पीएम मोदी जब कॉप 28 समिट में दुबई गए थे तो उन्होंने कतर और मालदीव के राष्ट्रीय प्रमुख से मुलाकात की, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस वक्त पीएम मोदी दुबई से वापस दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बेहद कम समय में दुनिया भर के तमाम प्रमुख नेताओं से मीटिंग की, जिसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वैसे तो पीएम मोदी ने दर्जनों नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और कतर के सुप्रीम नेता मोहम्मद अल थानी से मुलाकात की हो रही है। ऋषि सुनक को भारत में भी लोग बहुत चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की दोस्ती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती रहती हैं। लेकिन कतर और मालदीव के प्रमुख नेताओं के साथ मोदी की मीटिंग सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रही। दुबई में कॉप 28 की बैठक के बीच प्रधानमंत्री कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच काफी देर बातचीत हुई और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच विकास कार्य के साथ साथ नेचुरल गैस और पर्यावरण के मुद्दे भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा के बारे में हो रही है। आपको बता दें कि करीब 1 महीना पहले कतर की कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार कतर से संपर्क में है और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की है। धीरे धीरे इस मामले में अब भारत को राहत मिलनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की मुलाकात मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से हुई, जिसकी चर्चा काफी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मुइजू के साथ बैठक की। पीएमओ के अनुसार दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंध, विकास सहयोग, जलवायु परिवर्तन और खेल सहित अन्य क्षेत्रों पर बातचीत की। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने पहली बार बैठक की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुइजू चीन समर्थित नेता हैं। हिंद महासागर में मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पर समय समय पर भारत और चीन के प्रभुत्व बढ़ते और घटते रहते हैं। हालांकि इस वक्त वहां चीन समर्थित राष्ट्रपति चुने जाने के कारण भारत पर दबाव बना हुआ है। मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं। चीन समर्थक मुइजू ने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को देश छोड़ने का हुक्म दिया। मुइजू के इस कदम को भारत मालदीव रिश्तों में दरार की तरह माना जा रहा था, लेकिन दुबई में पीएम मोदी के साथ पॉजिटिव बातचीत के बाद कई सकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मालदीव्स को अच्छे से पता है कि चीन ने कैसे श्रीलंका को अपने चंगुल में फंसाकर उसे कर्ज में बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को मरहम पट्टी लगाने का काम किया। मालदीव भले ही इस वक्त चीन के गिरफ्त में हो, लेकिन वो हिंद महासागर में भारत की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर चीन उसे आंख दिखाता है तो उस केस में भी उसकी मदद के लिए भारत ही हमेशा खड़ा रहेगा। हालांकि भारत और मालदीव अब अपने रिश्ते चीनी प्रभाव से बाहर निकलकर फिर से रीडिफाइन करना चाहते हैं और दोनों देश इसी सिलसिले में एक कोर ग्रुप गठित करने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी और मुइजू के बीच बैठक दोनों देशों के लिए सकारात्मक खबरें पेश कर रही हैं। मुइजू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी हैं। यामीन ने 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। उन्हीं के कार्यकाल में मालदीव के अंदर चीन की बढ़त काफी ज्यादा देखी जाने लगी थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब राष्ट्रपति मुइजू ने कुछ दिन पहले 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का भारत से अनुरोध किया और दोनों देशों के बीच 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब उन्हें शायद फिर से भारत की ताकत का पता चल गया है और भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि उनका देश एक अनिश्चित अर्थव्यवस्था का सामना कर रहा है, जिसमें कई ऋण भुगतान बकाया हैं और ये बदहाल आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है। कुछ समय पहले चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका की भी ऐसी ही स्थिति बन गई थी, जिसे भारत ने भयंकर संकट से बाहर निकाला। इस तमाम अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।